हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिट सेल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम जानेंगे एग्रीकल्चर फार्मिंग बिल 2020 और एमएसपी के बारे में। एमएसपी का आधार क्या है, ये कैसे तय किया जाता है और ये कितना बाध्यकारी है। जो अभी फ़िलहाल संसद में सबसे ज़्यादा बहस में रहने वाला बिल है, जिसके पास होने के बाद किसानों ने चिंता जताई है कि उनको अब उनकी फसल के लिए एमएसपी सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा। वह कानून जो एपीएमसी यानी मंडियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। मंडी जो है वो हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। मंडी जो है वो हमारी राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं और मंडी में एमएसपी तय करना राज्य सरकार का काम होता है। आइए पहले बात कर लेते हैं एमएसपी की। एमएसपी से सरकार किसानों का रुका हुआ माल खरीदती है सबसे कम दामों में, जिससे किसानों को नुकसान ना हो सके। और अब इस नए बिल के अनुसार किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे इन राज्य सरकार बेनियमित बाजार से बाहर फसलों की बिक्री और खरीद की अनुमति दे सकती है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स यानी किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक एमएसपी को कोई वैधानिक समर्थन नहीं देता है। इसे कानूनी अधिकार बनाने के लिए पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल में एमएसपी का उल्लेख नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य केवल किसानों और व्यापारियों को एमएसपी मंडियों के परिसर के बाहर कृषि उपज को बेचने और खरीदने की पसंद की स्वतंत्रता देना है। एमएसपी और खरीद उनके अनुसार पूरी तरह से अलग मुद्दे हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले किसी कानून का हिस्सा नहीं था और ना ही ये आज किसी कानून का हिस्सा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार यानी यूपीए सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में एनएफएसए पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है, जो पहले केवल एक नियमित सरकारी योजना के रूप में संचालित होता था। एनएफएसए ने पीडीएस तक पहुंच बनाई। एक अधिकार प्राथमिकता वाले घर को प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए रियायती मूल्य पर 2 रुपये किलो गेहूं और चावल के लिए 3 रुपये किलो से अधिक नहीं होता था। जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले घर हमारे देश में लगभग 6 लाख आबादी यानी 75% आबादी और शहरों की आबादी का 56% तक कवर किया जा सके। योजना आयोग के पूर्व सदस्य और कृषि सीएसीपी के अध्यक्ष अभिजीत सेन ने बताया, यह केवल एक सरकारी नीति है जो प्रशासनिक निर्णय लेने का हिस्सा है। सरकार फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन उनके लिए कार्य को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून नहीं है। केंद्र वर्तमान में 23 कृषि फसलों के लिए एमएसपी तय करता है। 7 अनाज यानी धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, और 5 दालें यानी चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 तेल वाली चीज़ें जैसे मस्टर्ड, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सीसम, कुसुम और निर्दिश, और 4 वाणिज्य फसल यानी कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। लेकिन सीएसीपी अपने आप में संसद में अधिनियम के माध्यम से स्थापित कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह 1965 में अस्तित्व में आने के बावजूद और 1966 से 1967 तक गेहूं के साथ शुरू होने वाली ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय एमएसपी की घोषणा की जा रही है। यह एमएसपी की सिफारिश कर सकता है, लेकिन प्राइस फिक्सिंग और प्राइस चेंजमेंट का